जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, इस समय बीजेपी और उसके अंदर हमारे भगवान जिनको हम लोग कहते हैं, उन लोगों का दिमाग कहाँ चल रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। या तो हम लोगों का दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया है या तो भाई कुछ मामला गड़बड़ है। बीजेपी इस समय मुसलमानों को अपीजमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेकर के चल रही है। ये ऑर्गेनाइज करने जा रही है पसमंदा मीट फॉर 17 सिविक बॉडीज़, ठीक है ना। यहाँ पे जो अभी इनकी जीत हुई है रामपुर में, तो उससे इन लोगों को बड़ी खुशी हो गई है कि बैकवर्ड पसमंदा जो है हमें हेल्प कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, नहीं कर रहा है। जो भी समझदार होगा, जो भी देश प्रेमी होगा, जो भी जानता होगा कि नुकसान हो सकता है गलत आदमी को चुनने से देश का, वो हमेशा इनको ही देगा, क्योंकि और अभी इनके टक्कर में कोई है नहीं। ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले, लेकिन फ़िलहाल इनसे बेहतर ऑप्शन अभी देश के पास नहीं है। तो योगी जी, मोदी जी, मेरा आपसे बहुत प्यार से आदर सहित निवेदन है कि आप तो जो करना चाह रहे हैं कीजिए भाई, लेकिन हम लोग ग्रास रूट फाइटर्स हैं, और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग तो इनविजिबल वॉरियर्स हैं। हम लोग अनदेखे, अनकहे, अनसुने, अनगाए ऐसे वॉरियर्स हैं आपके, जो ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा एक वॉच रखते हैं और बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत समय से बहुत देख रहे हैं कि चाहे हम किसी भी विषय पे बात कर रहे होंगे, उसमें कभी भी हमको जो बैकलैश आता है, जो हमको जिसको कहा जाए कि ऐसी ऐसी ट्वीट्स आती हैं, ऐसे पोस्ट आते हैं जो कि सरकार के विरुद्ध होते हैं, जो कि आपने उनको फ्री राशन दिया, फ्री ये दे रहे हैं, फ्री वो दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में दे रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ भी जुड़ गई हैं आकर के, बीजेपी से बहुत खुश हैं। जो ये ट्रिपल तलाक भी ख़त्म हो गया और भी सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी मुसलमान जिसको कहा जाए, मुसलमान, आप पूरी बात को समझिएगा। मुसलमान, एक तो मुसलमान है जो देश को पसंद करने वाला, और एक है मुसलमान है जिसका लेना देना सिर्फ इस्लाम से है। वो अगर कहीं पे भी कुछ लड़ाई होती है फ़िलिस्तीन में, तो इनके पेट में दर्द यहाँ पे होता है। वो वाले मुसलमान हैं जो पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बम बम गिराते हैं, बालाकोट वगैरह ये सब जो हुआ है, उसके एवज़ में जो हमने उनको नुकसान दिया है, उससे उनके पेट में दर्द होता है। अगर हम उनसे क्रिकेट मैच में जीत जाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो इन सब की तादाद जो है बहुत बढ़ गई है। ये हम आपको इस वजह से ये संदेश दे रहे हैं कि जितनी भी इस तरीके की एडवर्स ट्वीट्स एंड एडवर्स पोस्ट आती हैं, वो सारी की सारी मुसलमानों की आती हैं। हिंदुओं की भी आती हैं, नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदुओं का सेक्शन जो है बहुत छोटा है, तो उसको नहीं हम लोग मान सकते। लेकिन उसमें मुसलमान ज़रूर होते हैं जो आपको गाली देते हैं। तो हम लोग जो बिल्कुल इनविजिबल वॉरियर्स हैं, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि आपने चाहे जितना भी इनके साथ कर दिया, लेकिन इनका पेट बिल्कुल भर नहीं रहा है। ये आपको तब भी गालियाँ देते जा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पे हिंदुओं को जो है शांत करा दिया जा रहा है। कई जगहों पे हिंदुओं को की बात को पुलिस बहुत सीरियसली ले नहीं रही है। तो इन सब मैटर से मैं तो आपसे आग्रह ही कर सकता हूँ कि जो आपका कोर वोटर है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर कोर वोटर आपका भटक जाएगा तो आपकी जीत में बहुत आसानी नहीं रहेगी। हम लोग तो बिल्कुल भक्त कहलाने से भी अपने आप को बहुत खुश समझते हैं, बहुत खुश नसीब समझते हैं कि लोग हम लोगों को भक्त कहते हैं। लेकिन
भक्ति भी एक एक लिमिट होती है, वहाँ पे जाके फेल हो जाती है। तो इस समय हम लोगों की भक्ति भी जो है वो काफ़ी हम लोगों को जो है परेशानी में डाल रही है। हम लोगों को ऐसी ऐसी बातों के सामना, ऐसे 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 लोगों का सामना करना पड़ता है जो जो हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है। इतना सब करने के बाद भी अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं रह रहा है तो उस भाई के साथ संबंध बहुत अच्छा बनेगा, इसकी उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। अब इतने दिन में जो मेरा भाई मुझसे नहीं बन पाया है, मैंने अपना सर्वत्र लुटा दिया उसके ऊपर, तो आने वाले समय में मेरा क्या बन जाएगा ये मेरे समझ नहीं आ पा रही बात। आप लोग भी सब चीज़ें जानते हैं, आप लोग भी हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर ही जीत करके आए हैं, और आज ये हाल हो रहा है कि आप लोग जो है फिर से वही कांग्रेस की तरीके से अपीसमेंट के अंदर पहुंच गए हैं। ये सही बात है कि जो देश का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उसकी ड्यूटी होती है हर एक को अपने साथ ले करके चलने की। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार होते हैं कि आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपका हमेशा ही जो है वो रोते हुए मिलेंगे, आपको कोसते हुए मिलेंगे। तो ये हमको जो है बिल्कुल नहीं समझ में आ पा रही बात। पसमानदा हो या कोई भी मुसलमान हो, ये जितने भी मुसलमान होते हैं ये वक्त पड़ने पे सब एक हो जाते हैं, और आपने जितनी भी भलाई इनके साथ की हुई होती है वो सारी की सारी काले कुएं में चली जाती है। तो मेरी समझ से आप भी सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं ही बता रहा हूँ, आप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप तो हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर ही आए हैं, तो आपकी जानकारी तो हमसे तो बहुत ऊपर होगी। फिर भी न जाने आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। गुजरात के चुनाव के अंदर जो मुसलमानों के वोट आप लोगों को मिले हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे पास अपोजिशन नहीं है। ऐसा करेंगे तो जो गलत अपोजिशन है, इस समय हमारे देश में अच्छी अपोजिशन नहीं है जो आपके खिलाफ़ खड़ी हो सके, जो आपको डरा सके, अपने काम के ऊपर वापस आपको ला सके, ऐसी अभी हमारे पास अपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसी अपोजिशन क्रिएट हो जाएगी तो ये आपके लिए भी बहुत नुकसान की बात होगी, और हिंदुत्व के लिए भी ये बहुत नुकसान की बात होगी। मैं आशा करता हूँ आप इस बात को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करें कि जो आपका कोर वोटर है, आप उससे विमुख ना हो जाइए। आपके कोर वोटर से ही आपको जीत मिली है। बाद में तो जो आपने किया, तो सत्ता पाने के बाद, कुर्सी पाने के बाद किया। आप कुर्सी पर ना आ पाए होते तो क्या ट्रिपल कानून हटा पाते, धारा 370 हटा पाते, क्या ये सब आप कर पाते? तो जिसके जिसके पीठ के ऊपर आप चढ़ करके इस मुकाम तक के पहुँचे हैं, उस पीठ के साथ आप जुड़े रहिए। उस पीठ से अगर आप विमुख हो जाएंगे, या पीठ के लोगों को ऐसा महसूस होने लगेगा कि मेरे साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा है, तो ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आप अभी इस समय हमारे पास कोई अपोजिशन नहीं है, और हम सब देशभक्त लोग हैं। हम लोग आपके साथ खड़े तो रहेंगे, लेकिन जो एक दिल से मिल करके लगे हुए थे वो दिल से नहीं मिल करके लगे रहेंगे। वो इस वजह से लगे रहेंगे कि हमें अपने देश का ध्यान रखना है। ऐसा ना कीजिए। आप भी देशभक्त लोग हैं, और देशभक्ति के साथ इस देश को जो चला रहे हैं, तो ये आप अपने देशभक्ति के जो अंदर जो आपकी ज्वाला है, जो जो दिया जल रहा, दीपक जल रहा है, उसको बुझने ना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।